प्रयच्छामि संसिद्धेतौ ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा बभुवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्यारुण्णत्वा श्रुतः क्षत्रियार्थः सूर्याचर्मसमासाद्य सारुणेन भवितामनोक्य स्वाहा एवं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुतः क्षत्रियार्थः सूर्याचर्मसमासाद्य सारुणेन भवितामनोक्य ओम स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके सरस्वती पाजे फिर पाजिनी जगन्यं पटुदिया वसु सांगाये साधाये सशक्तिकाये सवाहनाये सावरणाये महात्रिपुर सुंदर्ये श्री विद्याये स्वाहा ओम अम्बाये स्वाहा दुर्गा देवी दुर्गा देवी दुर्गा देवी तुमको निस दिन जावत मैया जी को मनावत हरि ब्रह्मा शिवजी मांग सिंदूर विराज टेको मृगमद को मैया टेको मृगमद को नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे अपने चेत जाओ चैनल के जरिए आज चैत्र मास के नवरात्रि के 5वें दिन यहाँ जगदम्बा मंदिर में सुबह से ही माँ के जयकारे के साथ मंत्रोच्चारण और हवन आदि के साथ ही अपराह्न में श्रीमद् देवी भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है उसमें आचार्य व्यास जी के पद पर सुशोभित आचार्य पंडित खष्टावल्लभ पाठक जी द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण के 16,108 गोपियों संग विवाह और दैत्य सम्भ्रासुर द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के अपहरण तथा शुंभ निशुंभ एवं महिषासुर के वध का वर्णन किया, विस्तृत वर्णन किया। व्यास जी ने पूरी कथा का सार बताते हुए कहा कि
माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नारी का सम्मान किया जाना जरूरी है। और आगे पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तजन पूरे माँ की सेवा में इस यज्ञ को सफल कराने में पूरी तरह से तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं और भजन आदि में रमे हुए हैं। इसके पूरे जो सुबह से ही मंत्रोच्चारण यज्ञ आदि व्यास जी की जो कथा है उसे मैं आप सबके साथ संक्षिप्त रूप से शेयर करना चाह रहा हूँ। कृपया देखें। उसने प्रसूति का ग्रह से ही प्रद्युम्न का हरण कर लिया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं थे और द्वारिका में ही कहीं गए हुए थे। एक असुर ने भगवान के पुत्र का हरण कर लिया और भगवान अपने बालक की रक्षा नहीं कर सके। तब उनकी संतान की रक्षा की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? जो भगवान अपने परिवार की रक्षा उन्होंने नहीं करी। व्यास जी कहते नहीं, राजन ऐसी बात नहीं है। ये सारा ये माया का जो परम जो माया है ना, वह परम बलवती है। और संसार में ऐसा कौन है जिसको इसने मोहवश में नहीं बांधा हो, जो इस माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता। नर नारायण के रूप में आपकी पूजा की है, घोर तपस्या करी है। क्या मेरी पूजा का यही फल है कि मेरे आज प्रद्युम्न मेरा जो पुत्र है उसका हरण हो गया और मुझे पता भी नहीं चला? तो साधारण व्यक्ति भी जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तो वो भी मां के पास जाता है, भगवान के पास ऐसे ही जाता है और कहता है मैंने कितनी पूजा पाठ जप दान कितनी की भलाई करी, हे मां या हे भगवान तूने आज मुझे ये दिन दिखाया, मेरा उस पूजा का कोई फल नहीं। ऐसे ही भगवान भी मां से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी भगवान की तरह मां की स्तुति करें। मां के चरणों में प्रीत मांग प्यारे, मां भर का सहारा मिलेगा। मां के चरणों में प्रीत मांग प्यारे, भर का सहारा मिलेगा। मां के चरणों में प्रीत मांग प्यारे, भर का सहारा मिलेगा। मां के चरणों में प्रीत मांग प्यारे, भर का सहारा मिलेगा।
पुत्र का हरण कर लिया है और 16 वर्ष का हो जाने पर आपका पुत्र मेरी कृपा से शंबरासुर का श्रृंगार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ऐसा कह करके मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म होते ही श्रुतिकाग्रह से शंबरासुर नामक राक्षस ने हरण कर लिया था और उसे समुद्र में फेंक दिया था और वहां पर उसको एक मछली ने निगल लिया था। उस मछली के पेट को फाड़ा गया तो वह बालक निकला और शंबरासुर की एक परिचारिका थी, उसका नाम था मायावती। ये पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, जो मायावती बन करके शंबरासुर के यहाँ रहती थी और नारद जी के मार्गदर्शन से उसको बालक के रूप में उसे पति प्राप्त हुई और नारद जी ने आकर के बता दिया था कि ये शिव जी की आज्ञा से ये तुम्हारे पति हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और रति मायावती ने इसको शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण किया और 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने शंबरासुर का वध करके फिर मायावती के साथ विवाह करके द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के समान ही यह प्रद्युम्न तेरे दर पे आया हूँ, अपनी कहानी लाया हूँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। करो करुणा हे कल्याणी माँ, करो करुणा हे कल्याणी माँ। जगदम्बे मां, हे जग जननी हे महामारी, हे जग जननी हे महामारी, हे रवारी जगदम्बे मां, हे रवारी जगदम्बे मां। कहा गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ो मधु यावत पिबाम्यहम्। इतनी गर्जना करनी है, कर लो, बस ये मेरा जो मधु पात्र है अगर समाप्त होने वाला है, इस पर जरा भी देर नहीं है। मधु पात्र के समाप्त होते ही तेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और क्यों ही माने उस मधु पात्र को खाली कर किया, देवी के साथ में महिषासुर का युद्ध होने लगा और अनेक प्रकार की माया का प्रयोग होने लगा। महिषासुर कभी विकराल रूप धारण करता और कभी भैंसा बन जाता। उसके खुरों से बड़े बड़े पर्वत चूर होने लगे और अपनी पूंछ से आकाश को बांध करके पटक पटक कर तितर बितर करने लगा और अपनी सींग से सुमेरु पर्वत जैसे विशाल पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके विदीर्ण करने लगा। इतना विशाल उसका शरीर था। बहुत समय तक वह देवी उसके साथ खेलती रही और अंततः मां भगवती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, उस पर प्रहार किया और महिषासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। करुणा कल्याणी
ही यमुना तू ही गंगा तू ही यमुना तू ही गंगा तू ही यमुना तू ही सरयू की धारा अम्बे भवानी ओ तू ही सरयू की धारा मारे मांग सिंदूर विराजत पी को मृद मद को मैया पी को मृद मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदनी को ओम जय कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला और मेरा वरदान तुमको जरूर प्राप्त होगा। श्रीमद देवी भागवत दोनों चीजों से महापुराण ईश्वर का हुआ फल होगा। सब ब्रह्म कहते हैं प्रसाद उसे बताते हुए वरदान तो मिला, प्रसाद की बढ़िया बनाते हुए जरूर होगी। वो अपने आत्मा को ऊपर करेगा। परिवार है तो उसकी आधुनिक प्रवृत्ति ब्रह्म में रहती है, विवेक शून्य है और पाताल की ओर जाने लगा। वहाँ